बहुत से मीडिया संपर्क करते रहते हैं। कई जगह मैं जाता भी हूँ, ज़्यादातर मैं जाता नहीं, बाहर वाले लोग भी आते हैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि चुनावी विश्लेषण बिल्कुल ईमानदारी और निष्पक्षता से करना एक अलग बात है। और मैं जब से भी पत्रकार रहा, मैंने निष्पक्षता को ही बहुत महत्व दिया। यूँ ग्वालियर चंबल संभाग में स्थिति बहुत बदली हुई इसलिए है कि कांग्रेस ने टिकट वितरण में गलती की है, तो भाजपा ने भी बहुत बड़ी तोपों को चींटी मारने के लिए भेज दिया है। इसका भविष्य क्या होगा ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन मैं ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर केवल एक बात का आकलन कर रहा हूँ कि आज के दौर में श्रेष्ठ उम्मीदवार, श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर किसी विधानसभा को मिलता है तो ये उस विधानसभा का गौरव है। मैं सभी सीटों पर बात किया, लेकिन तुम चूंकि मुरैना के हो इसलिए मैं मुरैना की सीट पर बात करना चाहता हूँ। मुरैना में राकेश रुस्तम जी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला किया है। चौंकाने वाला फैसला इसलिए किया है कि मुरैना को एक सच्चे और अच्छे प्रतिनिधि की इन दिनों जरूरत है। राकेश रुस्तम जी ने जो अभी तक किया है, मतलब बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आज के दौर में चुनाव लड़ने से पहले किस आदमी ने क्या किया है। राकेश रुस्तम जी ने मुरैना की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है वो किसी ने भी नहीं किया। उनका ये दृष्टिकोण, उनकी ये जिजीविषा, उनका ये मिशन किसी को भी पसंद आ सकता है। आज ये बात अलग है कि उन्होंने परिस्थितियोंवश बसपा के उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप एक श्रेष्ठ जागरूक नागरिक हैं, तो आप अपने क्षेत्र का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और मैं भले ही ग्वालियर रहता हूं, लेकिन मुरैना मेरा नेटिव ज़िला है, जोरा के मैं रहने वाला हूं, वहां की स्थितियों को मैं जानता हूं। आज की तारीख में अगर मुरैना को राकेश रुस्तम जी जैसा प्रतिनिधि मिलता है तो इसे मैं आम जनता की और शोषित पीड़ित जनता की और उस जनता की जो सब कुछ श्रेष्ठतम चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा ये सुअवसर है। ये मेरी राजनीतिक ही नहीं, अब तक की पत्रकारिता की यात्रा का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मुरैना को इस समय राकेश रुस्तम जी की बेहद ज़रूरत है। और ये भी मेरा विश्वास है, ये भी मेरी उम्मीद है कि इस बार मुरैना को राकेश रुस्तम जी ही मिलेंगे। धन्यवाद आनंद जी, जो आपने मेरी बातचीत सुनी और मुझे ये अवसर दिया। और मैं राकेश रुस्तम जी की पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें यशस्वी बनाए भगवान।